हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अंगीरा मैम। ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो अभी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या रहता है कि एट ए टाइम हम लोग क्या करते हैं, बहुत अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग भी बनाना होगा तो उसके लिए सीमेंट लगेगा, फिर वीट लगेगा, या फिर बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें एट ए टाइम एक पर्सन अरेंज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो वो टाइम पे हम लोग वही चीज़ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट दे देते कि आप ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। या फिर जो बिल्डिंग बनाने का भी एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे को दिया जाता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग अकाउंट्स में किस हिसाब से सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। सो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बेसिकली डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, मतलब जो 2 3 4 5 साल चलने वाले जो प्रोजेक्ट्स है उसके रिलेटेड रहते हैं। उसके फीचर्स क्या है, यूज इन द लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, मतलब बिल्डिंग, रोड, कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं उसके अकाउंट्स यहाँ पे सॉल्व किए जाते हैं। वर्क इज एग्जीक्यूटेड बाय द एट द कॉन्ट्रैक्ट साइट नॉट इन फैक्ट्री। मतलब क्या, इसका जो वर्क हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं वो वर्क का होता है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहाँ पे वो साइट है या फिर जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर जहाँ पे वो बिल्डिंग बन रही है, वो वहाँ का जो अकाउंट्स रहता है वो देखा जाता है। कॉस्ट आर रिकॉर्डेड सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर मैं एट ए टाइम ऐसे नहीं कि अगर मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क करूँगी। एट ए टाइम 2 3 कॉन्ट्रैक्ट्स पे हम लोग वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो, हर कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग अकाउंट्स बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफन एक्सटेंड बियॉन्ड वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ऐसे नहीं कि बाबा फाइनेंशियल ईयर हमारा अप्रैल टू मार्च होता है, राइट। तो इट डजेंट मीन कि मेरा जो ईयर एंड हो रहा है तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होना चाहिए। वो उससे ज़्यादा भी चल सकता है या उससे कम भी हो सकता है। तो अभी एलिमेंट्स क्या क्या है इसमें, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, प्लांट एंड मशीनरी एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। मटेरियल क्या रहता है कि वो हमारा जो घर बनाने का या फिर बिल्डिंग बनाने के लिए जो जो चीज़ें लगती है, तो वो सारे मटेरियल्स जहाँ से हम लोग लेते हैं दैट इज़ नोन एज मटेरियल। लेबर मतलब वहाँ हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में जो काम करेंगे वर्कर्स लोग, वो होता है, उनको डेली वेजेस दिया जाता है। ओवरहेड मतलब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस और सेलिंग। फिर प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है कि जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें सीमेंट मिक्सिंग का मशीन लगेगा, कुछ और मशीन्स लगेंगे, राइट। तो वो जो प्लांट एंड मशीन्स हमारे होते हैं वो यूज़ कर करके उसकी वैल्यूएशंस कम होती है। तो कम होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट के रिलेटेड डेप्रीसिएशन, कभी कभी क्या होता है कि स्पेसिफिकली वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग कोई ना कोई प्लांट नया खरीदते हैं, या फिर कभी कभी ऐसे होता है कि पुराने प्लांट से वही हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये एक ही प्लांट अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हर सिचुएशन वाइज वो हमारा डेप्रीसिएशन उस हिसाब से चार्ज होता है। फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं बिल्डिंग बनाने वाली हूँ, पर मैं क्या करूँगी, छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एक को दे दूँगी, मिट्टी या रेती जिससे बोलते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट एक को दे दूँगी। तो ऐसे अलग अलग सबको कॉन्ट्रैक्ट्स दे दूँगी, छोटे छोटे छोटे। दैट इज़ नोन एज सब कॉन्ट्रैक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है विच इज़ वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, रिटेंशन मनी एंड एस्केलेशन क्लॉज। अभी वर्क सर्टिफाइड मतलब क्या कि जो काम ख़त्म हो चुका है, अब मेरे को एक वॉल बनानी है, मैंने वो जो वॉल है वो बना ली। बनाने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टी है जिसने हमें वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो वेरीफाई करेगा कि वो जो वॉल बनी है वो ओके है। अगर वो ओके करता है दैट इज़ नोन एज वर्क सर्टिफाइड। अगर वो वॉल बनी है पर अभी तक कॉन्ट्रैक्टी ने मेरे को कन्फर्मेशन नहीं दिया है तो दैट इज़ वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। फिर आते हैं रिटेंशन ऑफ मनी, जहाँ पे हमारा मनी क्या होता है, रिटेन किया जाता है, होल्ड किया जाता है ड्यू टू सम क्वालिटी ऑफ वर्क में भी क्वालिटी अच्छा नहीं लगा होगा तो, या फिर कुछ और रीजंस होगा जिसकी वजह से वो मनी रिटेन या होल्ड किया गया होगा। फिर आता है एस्केलेशन क्लॉज, कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन अलाउ द प्राइस एडजस्टमेंट ड्यू टू द इन्फ्लेशन एंड द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज, मतलब जिसमें हमारे कॉस्ट में चेंजेस आते हैं ड्यू टू द हमारे इन्फ्लेशन या कुछ और रीजंस के वजह से। अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का बेसिक, जैसे हमारा डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, ओपनिंग्स आते हैं, क्रेडिट में हमारे सारे क्लोजिंग्स आते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग सॉल्व करना है, ठीक है। सो अभी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा है, मटेरियल टू वेजेस टू ओवरहेड्स टू डेप्रीसिएशन और क्रेडिट में सारे क्लोजिंग, मतलब जो भी हमारा फॉर्मेट है, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, और क्रेडिट में सारा हमारा क्लोजिंग एंड सेल ऑफ स्क्रैप आ जाएगा, ओके। सो उसके बाद जब भी हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे ना,
तो अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो वो हो जाता है नॉशनल प्रॉफिट, ठीक है, और क्रेडिट में आता है तो वो हो जाता है हमारा नॉशनल लॉस। ओके, सो अभी क्या होगा कि नॉशनल लॉस है तो बात ही ख़त्म है कि वो लॉस है तो आगे जाके कितना ट्रांसफर्स कैश कुछ होने ही नहीं वाला है। अगर प्रॉफिट होता है तो अभी कैसे रहता है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट सपोज 10 लाख का है, 10 लाख का, उसमें से मेरा 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का काम ख़त्म हो चुका है। और उस हिसाब से अगर कैलकुलेशंस करे जाएंगे जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, उस हिसाब से अगर मेरा प्रॉफिट निकल रहा है 25,000, बट एक्चुअल में जब भी मैंने कैलकुलेट किया तो 30,000 निकला, मतलब 5,000 ज़्यादा आया प्रॉफिट, मतलब वो फ्यूचर का जो काम था उसका प्रॉफिट मेरे को अभी मिला है। तो मैं क्या करूँगी, ओरिजिनल जो 25,000 मेरे को मिलना चाहिए था वो तो मेरा प्रॉफिट हो गया, पर ये जो 35,000 एक्स्ट्रा मेरे को मिला है ना, वो ऑटोमेटिकली मैं रिजर्व्स में डाल दूँगी, और जब मेरा उतना काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसका पैसा रिजर्व्स में से निकाल लूँगी, ठीक है। ये जो नॉशनल प्रॉफिट होता है इस पे ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती है। अभी कितना प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ है या कितना रिजर्व्स में जाएगा ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है। एक ध्यान में रखना, जितना भी फॉर एग्जांपल 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 लाख में से 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का काम, 25% या उससे कम का अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मतलब 20% हुआ, 24% हुआ, 24.5% हुआ, 25% हुआ, तो वहाँ तक कितना भी आपको प्रॉफिट मिले वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। 25% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने तक हम लोग नहीं कर सकते। 25 के ऊपर अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो ही हम लोग वो प्रॉफिट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो 25% तक कोई भी टाइप का प्रॉफिट हम लोग यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। सेकेंड, अगर कॉन्ट्रैक्ट 25% से 50% के बीच में ख़त्म होता है, 25% से 50% के बीच में ख़त्म होता है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है 1/3 इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड ऑन इंटू डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड, मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अभी कभी कभी ना इनमें से कोई एक चीज़ दी नहीं जाती तो इग्नोर किया जाता है, सिर्फ इतना फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। क्लियर है? अगर कॉन्ट्रैक्ट 50% के ऊपर ख़त्म हुआ होगा, ठीक है, 50% के ऊपर अगर ख़त्म होता है तो वो टाइम पे सेम फॉर्मूला, बस अभी 2/3 यूज़ हो जाएगा। ओके, सेम फॉर्मूला बट 2/3 यूज़ हो जाएगा। और अप टू एंटायर अगर कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट तो जितना भी प्रॉफिट है पूरा का पूरा हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये वर्क इन प्रोग्रेस बेसिकली हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब यहाँ पे बाय क्रेडिट में डाला जाता है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें हमारा आता है मटेरियल एट साइट, फिर वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड प्लांट, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती है, जो हमारा ईयर एंड, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, दैट इज़ इन द मंथ ऑफ मार्च ईयर एंड होता है, तो वो टाइम पे हमारे जो क्लोजिंग्स रहते हैं वो क्लोजिंग ये चारों के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एडवांटेज क्या है, तो ये जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है, या किस हिसाब से क्या चेंजेस करना है। आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ कॉस्ट ओवरम, मतलब कहाँ पे हमारा कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है या कहाँ पे हमारा कॉस्ट ठीक ठाक चल रहा है, वो सब देखा जाएगा। फैसिलिटेट्स द प्रोग्रेस ट्रैकिंग थ्रू द वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, मतलब क्या, ट्रैक करना कि मेरा वर्क सर्टिफाइड कहाँ जा रहा है और वर्क अनसर्टिफाइड कहाँ कितना है। और वर्क सर्टिफाइड मतलब मैंने एक वॉल बनाया और कॉन्ट्रैक्टर ने अप्रूव किया, हाँ बाबा जो वॉल बनाया वो ओके है, दैट इज़ वर्क सर्टिफाइड। अगर उसने ओके अभी तक नहीं किया है, दैट इज़ वर्क अनसर्टिफाइड, तो वो देखने के लिए हेल्प हो जाएगा। एंश्योर्स द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको मैं सिस्टमैटिकली यूज़ कर रही हूँ या नहीं, ये देखा जाता है। अभी हर एक चीज़ का तो डिसएडवांटेजेस तो होता ही है, वैसे ही इसके भी डिसएडवांटेजेस है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के, विच इज़ रिक्वायर्स द कंटिन्यूस सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग। मतलब यहाँ पे कैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर चल रहा है तो उसमें इट इज़ कंपलसरी कि हम लोगों को सुपरवाइज करना है कि क्या काम कर रहे हैं और वो जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड, डिले इन द वर्क सर्टिफिकेशन कैन अफेक्ट द कैश फ्लो।
ऑब्वियसली अगर मेरा काम ख़त्म हो गया बट अभी तक वो कॉन्ट्रैक्टर ने अप्रूवल नहीं दिया, जब तक वो अप्रूवल नहीं देगा मेरे को पैसा नहीं मिलने वाला है, राइट। तो जितना लेट होगा उतना लेट हमें कैश फ्लो होने वाला है। रिटेंशन मनी कैन इम्पैक्ट द लिक्विडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब मनी अगर रिटेन किया गया तो देयर आर चांसेस कि कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉब्लम फेस करेंगे, क्योंकि रिटेन करना मतलब पैसा होल्ड पे रख दिया। नेक्स्ट आता है फ्लक्चुएटिंग द मटेरियल कॉस्ट। आज मेरे को मटेरियल 10 रुपीज़ के जी के हिसाब से मिल गया, कल मेरे को 11 रुपीज़ में मिल गया, परसों मेरे को 9 में, तो कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस हो सकता है उसके वजह से। सो ये भी एक टाइप का ड्रॉबैक है वो जो हम लोगों को फेस करना पड़ता है। सो दिस इज़ द बेसिक थ्योरी, वेरी बेसिक थ्योरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। मेन यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है। डेबिट में सारे एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट में सारा हमारा सेल ऑफ स्क्रैप एंड क्लोजिंग स्टॉक आता है। डेप्रीसिएशन नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है, ठीक है। और कुछ भी मतलब इसमें सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही पोस्ट होने वाले हैं, ना इसके अलावा कोई भी पोस्टिंग्स नहीं होंगे, ठीक है। सो यहाँ तक ये हमारी थ्योरी ख़त्म है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सम्स देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।